वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं प्रीवियस 5 ईयर क्वेश्चन एनालिसिस के ऊपर। चैप्टर है आपका एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये थर्ड चैप्टर जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बिहार बोर्ड के आए हुए क्वेश्चन के ऊपर। तो गाइज 2021 का ये जो क्वेश्चन है वो स्क्रीन में आपके सामने आ रहा है। ये जो आप क्वेश्चन देख रहे हो जिसमें 4 ऑब्जेक्टिव 2 सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए हैं, कहाँ? बिहार बोर्ड में 2021 में। आप क्या करोगे? वीडियो को पॉज करोगे, वीडियो को पॉज करने के बाद इन सारे क्वेश्चन को सॉल्व करोगे एंड देन पॉज से हटाओगे, फिर हम लोग आंसर 1 बाय 1 मिलाएंगे। क्लियर है? चलो, आपने पॉज से हटा दिया, मतलब पॉज पहले कर लो उसके बाद ना हटाना, एंड देन आंसर के ऊपर डिस्कस करते हैं हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एंड कार्बोनाइल ग्रुप। मैं आपको बताऊं कि ये जो चैप्टर जैसे आप कह रहे हो एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, इस एल्डिहाइड को, कीटोन को और दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड, इन तीनों को मिलाकर हम कार्बोनाइल कंपाउंड कहते हैं। कारण क्या है कार्बोनाइल कंपाउंड कहने का? तो छोटा सा कारण पे आप ध्यान देंगे, कार्बोनाइल ग्रुप के नाम से बुलाते हैं। किसे? इस चैप्टर के नाम में क्या क्या है? पहला नाम है एल्डिहाइड। चलो सही है, एल्डिहाइड है। तो एल्डिहाइड में क्या होगा? आर सी डबल बॉन्ड ओ। सर एक और चीज होगा, हाँ मैं जान रहा हूं। दूसरा है कीटोन, और कीटोन में अगर आप देखते हो तो क्या होगा? आर सी डबल बॉन्ड ओ एंड देन कार्बोक्सिलिक एसिड। और इस कार्बोक्सिलिक एसिड में भी आपका ये हो जाएगा आर सी डबल बॉन्ड ओ। अब आगे की बात समझेंगे कि यहां पर एल्डिहाइड वाले में H हो जाएगा, तो कीटोन वाले में कोई अल्काइल ग्रुप होगा और यहां पर आपका OH होगा। चलो, ये 3 पार्ट में डिवाइड हो गया, एल्डिहाइड बन गया, कीटोन बन गया एंड कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। बट व्हाई वी आर कॉल्ड इट कार्बोनाइल ग्रुप? कार्बोनाइल ग्रुप इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसके पास भी और इसके पास भी और इसके पास भी, किसी के पास आप देखो ये तीनों ग्रुप सब में कॉमन है, इस कारण इसको हम लोग कार्बोनाइल ग्रुप कह रहे हैं। अब आते हैं गाइस कार्बोनाइल ग्रुप का हाइब्रिडाइजेशन। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा है डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड। आपको पता है कि अगर सिंगल बॉन्ड होते हैं तो सिग्मा, डबल बॉन्ड होते हैं तो 1 सिग्मा और 1 पाई, और अगर ट्रिपल बॉन्ड होंगे तो 2 पाई 1 सिग्मा। इतना तो आपको याद होगा। सिंगल बॉन्ड है तो सिर्फ सिग्मा होगा, डबल बॉन्ड है तो 1 सिग्मा 1 पाई, और ट्रिपल बॉन्ड है तो 2 पाई और 1 सिग्मा। गलत लिखा गया, 2 पाई और 1 सिग्मा होगा, ये याद रखना आपको। अब इसके ऊपर हम लोगों ने हाइब्रिडाइजेशन पे डिस्कस किया था, फिर से कर लेते हैं क्या जा रहा। अगर 2 सिग्मा है हाइब्रिडाइजेशन sp, 3 सिग्मा है हाइब्रिडाइजेशन sp2 एंड 4 सिग्मा है द हाइब्रिडाइजेशन इज sp3। ये 3 तरह के हाइब्रिडाइजेशन को आपको याद रखना है। 2 सिग्मा का sp, 3 सिग्मा sp2 और 4 सिग्मा sp3 है। नेक्स्ट वन अगर मैं बात करता हूं, ये सिंगल बॉन्ड है तो दिस इज कॉल्ड सिग्मा एंड दिस इज आल्सो अ सिंगल बॉन्ड सिग्मा एंड दिस इज सिंगल बॉन्ड सिग्मा एंड दैट वन इज अ पाई। तो इन अ सिंगल कार्बन दे आर हैविंग अ 3 सिग्मा बॉन्ड। तो 3 सिग्मा को मैंने क्या रिप्रेजेंट किया? sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो नाउ द राइट आंसर इज sp2। आई होप सो कि आपका आंसर पहले से सही होगा, लेकिन फिर भी एक बार इसका कंक्लूजन हमें चाहिए, ठीक है? तो इसका आप स्क्रीनशॉट लेंगे। अगले क्वेश्चन में मैं बढ़ रहा हूं जस्ट इसके बाद। नेक्स्ट है द ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम फॉर्मेट गिव्स। क्या देता है ये? गाइस बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को रट लेते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये साइंस है और यहां रटने का टैलेंट नहीं चलता। ये जो अभी आप ऑब्जेक्टिव में पढ़ रहे हो, इसी क्वेश्चन को सब्जेक्टिव बना दिया जाएगा। तब आप क्या करोगे? आप तो ऑब्जेक्टिव रट करके गए हो, आपको रटना नहीं है, आपको बातों को समझना है, इवन वो ऑब्जेक्टिव ही क्यों ना हो। अगर ऑब्जेक्टिव को भी आप समझ के बना रहे हो ना, तो ये ऑब्जेक्टिव जब सब्जेक्टिव में चेंज होगा तब आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सर बहुत सारे स्टूडेंट का कहना है कि सर ऑब्जेक्टिव जल्दी जल्दी सॉल्व किया जाए। हम जान रहे हैं आप फास्ट हो, लेकिन थोड़ा स्लो भी होना जरूरी है। किस पैटर्न में स्लो होना है, किस पैटर्न में फास्ट चलना है, ये मेरे ऊपर आने दो। क्लियर? चलो आगे आते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन रिपीटेड है और अगला जो रिपीटेड क्वेश्चन आपको मिलेगा ना, वो ऑब्जेक्टिव में नहीं है, वो सब्जेक्टिव में। ठीक है, 2 नंबर के लिए यही सवाल उठाया गया, बट अभी फिलहाल यही समझ लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन कहता है ड्राई डिस्टिलेशन कैल्शियम फॉर्मेट। कैल्शियम फॉर्मेट का फॉर्मूला आप याद रख लेंगे, CaHCOO का होल ट्वाइस, दिस इज कॉल्ड फॉर्मेट। एंड कैल्शियम तो कैल्शियम फॉर्मेट। तो सर होल ट्वाइस क्यों हुआ? क्योंकि कैल्शियम डाइवैलेंट है और ये मोनोवैलेंट है।
क्लियर, यहां पे आप देख सकते हो। लेकिन जैसे इसका ड्राई डिस्टिलेशन करेंगे, ये होल पार्ट यहां से निकलकर कैल्शियम के साथ चला जाएगा और बनाएगा कैल्शियम कार्बोनेट, ये तो आप जानते हो। द रिमेनिंग पार्ट इज H and HCO which combine to form this product is called formaldehyde। अब आप देखेंगे आपका आंसर क्या बनेगा, चाहे तो आप फॉर्मल्डिहाइड कह सकते हो या फिर आप फॉर्मूला भी लिख सकते हो, यहां तो फॉर्मूला लिखा हुआ, तो राइट आंसर इज ए। याद हो गया। ड्राई डिस्टिलेशन कैल्शियम फॉर्मेट्स गिव कैल्शियम कार्बोनेट एंड फॉर्मल्डिहाइड, तो चाहे तो फॉर्मल्डिहाइड होगा या फॉर्मल्डिहाइड का फॉर्मूला होगा, और फॉर्मल्डिहाइड का फॉर्मूला होता है HCHO। क्लियर है, तो ये आप याद रखेंगे, आगे भी क्वेश्चन इससे पूछे गए हैं बट सब्जेक्टिव में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। 2 के बाद अगला जो क्वेश्चन है वो भी ऑब्जेक्टिव है, 4 तक हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। यूपेक नेमिंग से सवाल उठाया है, और ये यूपेक नेमिंग आप आराम से सॉल्व करोगे, मुझे पता है, क्योंकि यूपेक नेमिंग किसका बनाना है, एसीटोन का, कीटोन का। कीटोन क्या होता है, कार्बन के साथ डबल बॉन्ड, इधर गाइस CH3 जुटा होता है, इधर CH3 जुटा होता है, और इसका कॉमन नेम जो होता है वो कॉमन नेम इसका होता है गाइस एसीटोन। क्लियर। आज मैं FB पे कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस को और उसका रिएक्टेंट और उसका प्रोडक्ट बनाकर आपको सेंड करूंगा। तो जो लोग FB पे हैं सही है, और जो लोग नहीं है वो लोग ज्ञानी क्लासेस FB को क्या करें, फॉलो करेंगे, और उनको ये आंसर पहुंच जाएगा। धीरे धीरे जो मैं डालूंगा वो सारा मैसेज आप तक चलता चला जाएगा। तो अभी फिलहाल ये इंपॉर्टेंट है काफी, आप ध्यान देंगे। यहां पर मैं बात कर रहा हूं, दिस इज कॉमन नेम एसीटोन, ये एसीटोन है, ये इसका कॉमन नेम हुआ। लेकिन इसका यूपेक नेमिंग लिखना, और यूपेक नेमिंग में कीटोन में आप क्या करते हो, ऑन लगा देते हो। 1 2 3 को क्या बोलेंगे, प्रॉप, और प्रॉप के साथ क्या जोड़ देंगे, ऑन, तो नाम क्या हो गया, प्रोपेनॉन। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा गाइस सी। इजी है, कुछ लिमिटेड यूपेक नेमिंग भी है, और ये लिमिटेड यूपेक नेमिंग अगर आपको आ गया बनाने के लिए ना, तो आपका आंसर बिल्कुल आसान तरीके से बन जाएगा। लेकिन हाँ, कॉमन नेम के साथ साथ स्क्रीनशॉट लेंगे गाइस। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा, जस्ट इसके बाद आप देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग अंडरगोज अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, इनमें से कौन जा सकता है अल्डोल कंडेंसेशन। थोड़े से पैटर्न में हमें अलग चलना पड़ेगा, सेपरेट, और इस सेपरेट को पढ़ने के लिए मुझे कुछ और भी आपको सिखाने होंगे। और ये क्या सिखाना है, इस बात को आप समझेंगे। अल्फा, बीटा, गामा, नाम तो सुना होगा, लेकिन यहां पर अल्फा, बीटा और गामा क्या होता है। अगर मैं यहां पे कोई कार्बोनाइल कंपाउंड ले रहा हूं, वी आर टेकिंग एज अ कार्बोनाइल कंपाउंड लाइक दिस, CH3, CH2, CH2, काफी ज्यादा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। दिस वन इज अ CHO। कैन यू इंडिकेट विच इज द फंक्शनल ग्रुप, इनमें से फंक्शनल ग्रुप कौन है, दिस वन इज अ फंक्शनल ग्रुप, तो इसको हम कह देते हैं FG शॉर्ट में, फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप से जुटा हुआ कार्बन कहलाएगा अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन से जुटा हुआ कार्बन बीटा, गामा, डेल्टा, डजंट मैटर। दो को पहचानो ना, फंक्शनल ग्रुप से अटैच्ड कार्बन अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन से अटैच्ड कार्बन बीटा कार्बन, ठीक है। चलो, ऐसा नहीं है कि सिर्फ CHO वाले के साथ ही हम ऐसा कर सकते हैं, ऐसा और भी लोगों के साथ कर सकते हैं। लाइक दिस कार्बन है and this is the CH2 and this one is the CH3। एक काम करते हैं, इसको CH3 हम कर देता हैं। Which one is the functional group? फंक्शनल ग्रुप ये है आपका, ठीक है। जो फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन है उसको फंक्शनल ग्रुप के साथ रहने देंगे, लेकिन उस कार्बन से जो अटैच्ड कार्बन है अल्फा कार्बन, एंड दिस इज अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन के साथ तो बीटा नहीं ना अटैच है, लेकिन हाँ वहां अटैच्ड है, दिस वन इज अ बीटा कार्बन। तो अल्फा बीटा आप आराम से पहचान गए क्वेश्चन पे, क्लियर। अब ये बात समझना कि फंक्शनल ग्रुप से अटैच जो कार्बन रहेगा दिस इज अल्फा कार्बन, एंड अल्फा कार्बन से अटैच जो कार्बन रहेगा वो बीटा कार्बन। और भी होते हैं, लेकिन हाँ अभी फिलहाल दो को ही हम लोग जान लें। फिलहाल अल्फा कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन जुटेंगे वो सारे हाइड्रोजन कहलाएंगे अल्फा हाइड्रोजन। नहीं समझ में आया, ध्यान से बात समझो। फंक्शनल ग्रुप से जुटा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन कहलाएगा, लेकिन अल्फा कार्बन से जुटा हुआ हाइड्रोजन कौन सा हाइड्रोजन कहलाएगा, अल्फा हाइड्रोजन। जैसे मैं यहां पे फंक्शनल ग्रुप देख रहा हूं और फंक्शनल ग्रुप से ये जुटा है कार्बन, ठीक है।
तो ये कार्बन अल्फा कार्बन, कार्बन अल्फा कहलाए, और इसके साथ जो हाइड्रोजन जुटेंगे वो हाइड्रोजन कौन से हाइड्रोजन कहलाएंगे? अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, वैसे ही कार्बन है, कौन सा कार्बन है? ये हो जाएगा बीटा। अब इसके साथ जो हाइड्रोजन जुटेंगे वो कहलाएंगे बीटा हाइड्रोजन। दिस वन इज अ बीटा हाइड्रोजन, नॉट इन द बॉन्ड, वी गिव द नेम ऑफ हाइड्रोजन। क्लियर है? चलो अपने स्क्रीन और अपनी जगह पे आते हैं। हम लोग एक रिएक्शंस के ऊपर बात कर रहे हैं। रिएक्शन तो है बहुत मजेदार और बहुत दिलचस्प भी, नाम है इसका एल्डोल कंडेंसेशन। मतलब इस रिएक्शन में क्या होते हैं कि हम दो प्रोडक्ट को मिलाते हैं, चाहे वो एक जैसा हो या डिफरेंट टाइप का हो। मतलब सेल्फ एल्डोल भी होता है और क्रॉस एल्डोल भी होता है। तो जो प्रोडक्ट XX मिल करके जो बनाता है उसमें आपका एल्डिहाइड भी होता है और एल्डिहाइड के अलावा एल्कोहल, दोनों मिला हुआ प्रोडक्ट बनता है। इस कारण एल्डिहाइड एल्कोहल ना कह करके हम इसे शॉर्ट में कहते हैं एल्ड, मतलब एल्डिहाइड, और एल्कोहल के लिए हम लोग टर्म ऑल लगाते हैं, तो दोनों को मिला के हम लोग शॉर्ट में कह देते हैं एल्डोल। ठीक है, इट्स अ काइंड ऑफ रिएक्शन। अभी आपको समझना है, एक रिएक्शन है जिसका नाम है एल्डोल कंडेंसेशन। इस एल्डोल कंडेंसेशन में आप एक बात याद रखेंगे, अल्फा हाइड्रोजन, वो सारे कंपाउंड जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन है दे अंडरगोज एल्डोल कंडेंसेशन, और अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो एल्डोल कंडेंसेशन में नहीं जाएगा। मैं क्या बोलूं? मैं ये बोलूं कि दोज, मैं अपना लैंग्वेज यहां फिर से लिख दे रहा हूं, दोज कंपाउंड having alpha hydrogen, those having alpha hydrogen, यानी कि वो कंपाउंड जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन है अंडरगोज एल्डोल कंडेंसेशन। किसमें है किसमें नहीं है अभी हम लोग बात कर लेंगे, क्योंकि ये चीज आपको पता चल चुका है कि अल्फा कैसे पहचानेंगे, बीटा कैसे पहचानेंगे, गामा कैसे पहचानेंगे, अल्फा हाइड्रोजन है या नहीं है ये हम पहचानेंगे। मैं बात कर रहा हूं किसके बारे में, इस बात को ध्यान देना। अल्फा हाइड्रोजन जिसके पास होगा वही जाएगा एल्डोल कंडेंसेशन में, और जिसके पास नहीं है वो नहीं जाएगा। क्लियर? इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे गाइस। थोड़ा लंबा चौड़ा कहानी है, लेकिन ये कहानी आपको आगे काम देगा। क्या समझेंगे आप? पहला कंपाउंड ये आपको दिख रहा, करना क्या है? करना आंसर बनाना है, और आंसर में हम लिखेंगे HC डबल बॉन्ड O और ये H, ये एल्डिहाइड है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि विच वन इज अ फंक्शनल ग्रुप, तो आप बोलोगे सर दिस वन इज अ फंक्शनल ग्रुप एंड दिस हाइड्रोजन इज अ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन को ना अल्फा कहेंगे ना बीटा कहेंगे। हाँ, कार्बन से अगर कार्बन जुटा होता तो वो कार्बन अल्फा, और उससे जुटा हुआ हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन कहलाता। लेकिन ये हाइड्रोजन किससे जुटा है? फंक्शनल ग्रुप से, तो ना ही हम इसे अल्फा कहेंगे ना ही हम इसे बीटा कहेंगे, तो ये नहीं जाएगा एल्डोल में। क्यों नहीं जाएगा? मैंने अभी क्या कहा कि एल्डोल कंडेंसेशन में जाने के लिए आपका सबसे इंपॉर्टेंट होना चाहिए अल्फा हाइड्रोजन, जो है नहीं इसके पास। किसके पास? इस कंपाउंड के पास। नेक्स्ट कंपाउंड में बात करते हैं, दिस वन इज अ बेंजीन। बेंजीन में क्या होता है कि हर कॉर्नर पे CH जुटा होता है, सिवाय एक कॉर्नर को छोड़ के जहां पे अटैच होगा। ठीक है, दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। लेकिन जहां पर ये अल्डिहाइड ग्रुप आकर जुटेगा लाइक दिस, इस तरीके से अल्डिहाइड ग्रुप जुटेगा C डबल बॉन्ड O और ये H, तो आप खुद सोचो कि इस केस में क्या हो रहा है कि दिस वन इज अ फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप यहां है, फंक्शनल ग्रुप से अटैच जो कार्बन है वो अल्फा कार्बन है, लेकिन अल्फा कार्बन के पास कोई भी अल्फा हाइड्रोजन मौजूद नहीं। ठीक है, तो जब अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो वो भी एल्डोल कंडेंसेशन में नहीं जाएगा। मैं इतना देर से क्या सिखा रहा हूं? एल्डोल कंडेंसेशन एक रिएक्शन है जिसमें जो प्रोडक्ट बनते हैं वो एल्डिहाइड और अल्कोहल दोनों मिलाकर प्रोडक्ट बनते हैं। लेकिन इस केस में जाने के लिए, मतलब एल्डोल कंडेंसेशन कराने के लिए, आप उस रिएक्टेंट में क्या देखोगे? अल्फा हाइड्रोजन रहेगा तो एल्डोल कंडेंसेशन में जाएगा, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो एल्डोल कंडेंसेशन में नहीं जाएगा। ये दोनों क्लियर गाइस? अब डायरेक्ट मैं आंसर की तरफ आ रहा हूं। ठीक है, तो सर ये वाला ये भी नहीं होगा, आंसर होगा डी। मैं आपको सिंपल सा समझा रहा हूं, अब डायरेक्ट आंसर की तरफ। अब आप देखो यहां पे लिखा है CH3 एंड देन C डबल बॉन्ड O, और इसके साथ क्या जुड़ जाएगा? H जुड़ जाएगा। Which one is a functional group? The functional group is these. Clear?
अब उस फंक्शनल ग्रुप के साथ जो जुटा हुआ कार्बन है वो अल्फा कार्बन, और उस अल्फा कार्बन से जुटा हुआ जो हाइड्रोजन है दिस इज अल्फा हाइड्रोजन, और बच्चा जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होगा वो एल्डोल कंडेंसेशन में जाएगा। तो सर हमको थोड़ा थोड़ा इस पे भी डाउट हो रहा है, डाउट करने की जरूरत नहीं है। एल्डोल कंडेंसेशन के लिए आपका कौन जा सकता है, तो आपको ध्यान देना है कार्बोनाइल कंपाउंड के ऊपर, चाहे वो अल्डिहाइड हो, कीटोन हो या कार्बोक्सिलिक एसिड हो, बाकी और किसी पे नहीं ध्यान देना। और ये तो ईथर का केस है, इसको तो मैंने पहले साइड कर दिया। ये ईथर है और ईथर एल्डोल कंडेंसेशन में नहीं जाता है। एल्डोल कंडेंसेशन में कार्बोनाइल कंपाउंड के कोई प्रोडक्ट जा सकते हैं, चाहे अल्डिहाइड चाहे तो कीटोन। अल्डिहाइड वो जाएगा जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होगा, या फिर कीटोन हो जाएगा जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होगा। अब आपको चेक करना है कि इसमें अल्फा हाइड्रोजन है, जरूरी नहीं कि ऐसा ही ऑप्शन बना के दे, लेकिन हाँ एल्डोल में सवाल जरूर बनेंगे। क्लियर है? चलो अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 के बाद ये 5th क्वेश्चन जो कह रहा है इथाइल एसीटेट इज हाइड्रोलाइज्ड इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। मैं यहाँ पे ऊपर में एसिड लिख देता हूँ, एसिड का फॉर्मूला लिख देता हूँ H2SO4, और वो भी कैसा हाइड्रोलाइज कर रहा, तो वाटर को हाइड्रोलाइज करेगा। ऑब्वियसली वाटर डिसोसिएट करेगा इन द फॉर्म ऑफ H+ और OH-। आते गाइस इस जगह पे ये फॉर्मूला आपका बन गया इथाइल एसीटेट का। दिस वन इज इथाइल एसीटेट। क्या है फॉर्मूला? फॉर्मूला है CH3C डबल बॉन्ड O एंड देन O और C2H5। सबसे पहले ये H+ इस मॉलिक्यूल्स के साथ अटैच हो जाएगा और बन जाएगा C2H5OH, और ये प्रोडक्ट आपका बन गया क्या? अल्कोहल का प्रोडक्ट। जैसे ये अल्कोहल सिंथेसाइज किया, नाउ द रिमेनिंग पार्ट इज हाइड्रोक्सिल ग्रुप, और हाइड्रोक्सिल ग्रुप इस कार्बन के साथ आकर अटैच हो जाएगा, और आपका अगला कंपाउंड जो हो जाएगा दिस इज कॉल्ड कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, जिसे कॉमन नेम में हम नाम देते हैं एसिटिक एसिड। क्लियर? तो सिंपल सा रिएक्शन आपको याद रखना है। सवाल आपसे क्या पूछ रहा है कि व्हाट हैपन व्हेन, क्या होता है जब इथाइल एसीटेट को हाइड्रोलाइज किया जाता है इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। इथाइल एसीटेट का फॉर्मूला आपको पता है, इसको हाइड्रोलाइज मतलब वाटर के साथ डिसोसिएट कर देंगे, पहला प्रोडक्ट आपका कार्बोनाइलिक एसिड बनेगा एंड दैट इज कॉल्ड अल्कोहल का सिंथेसिस होगा। इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। चलो इस स्क्रीनशॉट में इसको समझने का कोशिश करना कि क्वेश्चन में थोड़े से चेंजेस भी आ सकते हैं, जो संभावना है। यहां पे इथाइल एसीटेट लिखा, बस इथाइल एसीटेट को चेंज कर देगा मिथाइल एसीटेट में और हाइड्रोलाइज इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। तब आप क्या करोगे? आपको ये याद रखना है कि मिथाइल एसीटेट का फॉर्मूला क्या है, क्योंकि अब मैं इथाइल एसीटेट नहीं मिथाइल एसीटेट में समझा रहा हूं। तो ये एसीटेट का फॉर्मूला हो गया CH3C डबल बॉन्ड O एंड दिस वन इज अ CH3। ये हाइड्रोलाइज कर रहा मतलब वाटर का डिसोसिएट करेगा इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। कोई भी एसिड हो सकता है, सल्फ्यूरिक एसिड भी हो सकता है। These all portion attached to each other and the product is alcohol CH3OH plus। अब क्या होगा? OH वाला पोर्शन यहां के जुड़ जाएगा एंड द प्रोडक्ट इज CH3COOH। तो क्वेश्चन में इस तरह के चेंजेस आ सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा नहीं गया, लेकिन पूछने की संभावना में मैं क्या कहूं कि जैसे इथाइल एसीटेट है वैसे ही सवाल में चेंज क्या करता है मिथाइल एसीटेट। तो आपको कहां पर क्या चेंज करना है ये आपको मेमोराइज होना चाहिए। ठीक है, आंसर खुद ब खुद बन जाएगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लिए। ठीक है, नहीं लिए तो आगे हम लोग बात करते हैं इसके बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, और 2021 का आई होप सो कि ये लास्ट क्वेश्चन है, या फिर इसके बाद भी क्वेश्चन होगा तो देखेंगे, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? कह रहा डिफरेंस बिटवीन मेथानोइक एसिड एंड एथानोइक एसिड। मतलब एसिड है दो तरह के, मेथानोइक एसिड और एथानोइक एसिड। सबसे पहले मिथानोइक एसिड को हम लोग किस नाम से बुलाते हैं? फॉर्मिक एसिड कहते हैं, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? HCHO। और यहां पर एथानोइक एसिड को एसिटिक एसिड कहते हैं, एड लिखा हुआ, इसको आप सुधार लोगे एसिड, और जिसका फॉर्मूला होता है CH3COOH। दोनों का फॉर्मूला अलग हो गया। अब मैं एक टेस्ट पे बात कर रहा हूं जो काफी ज्यादा वाला इंपॉर्टेंट है। क्या है कि सिल्वर मिरर टेस्ट होता है, टॉलेंस टेस्ट होता है, फेलिंग टेस्ट होता है। ये सारे टेस्ट को पॉजिटिव देता है कौन? मेथानोइक एसिड। लेकिन एथानोइक एसिड इन सारे टेस्ट में निगेटिव उतरता है। कौन कौन सा टेस्ट है? टेस्ट का नाम है सबसे पहला सिल्वर मिरर टेस्ट, दूसरा है टॉलेंस टेस्ट और तीसरा फेलिंग टेस्ट। ये सारे टेस्ट को ये पॉजिटिव करता है। कौन?
मिथानोइक एसिड। लेकिन इथानोइक एसिड या प्रोपानोइक एसिड, किसी भी एसिड को आप रिएक्ट कराओगे सिल्वर मिरर टेस्ट में, टॉलेंस टेस्ट में, ये सारे टेस्ट में वो सारे निगेटिव रिजल्ट देंगे। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपको याद रखने के लिए कि सिल्वर मिरर टेस्ट हो गया, टॉलेंस टेस्ट हो गया, इन सारे टेस्ट में पॉजिटिव रिजल्ट कौन देता है? तो जवाब है मिथानोइक एसिड, या इसी को हम कह सकते हैं फॉर्मिक एसिड। क्लियर है गाइस? चलो ये तो डिफरेंसेस पे बात हो गई, इतना सफिशिएंट है। आगे हम लोग बात करते हैं। इसी को 2 पॉइंट्स बनाने में आपको थोड़ा लंबा कर सकते हैं आप इसको। सिल्वर मिरर टेस्ट पॉजिटिव, टॉलेंस टेस्ट पॉजिटिव, फेलिंग टेस्ट पॉजिटिव। यहां कह देंगे सिल्वर मिरर टेस्ट नेगेटिव, टॉलेंस टेस्ट नेगेटिव, फेलिंग टेस्ट नेगेटिव। हो गया 3 डिफरेंस, तो ऐसे हम लोगों ने कर दिया। ठीक है, यहां मैंने शॉर्ट मारा, आप वहां शॉर्ट मत मारना, वहां एग्जाम में थोड़ा लंबा कर देना। क्लियर? चलो आगे आते हैं। 2020 का क्वेश्चन बिहार बोर्ड में ये पूछा गया था। 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। आई होप सो कि सब्जेक्टिव भी हो। ठीक है, देख लेते हैं। हाँ, सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है, वो भी यूपेक नेमिंग वाला। 6 ऑब्जेक्टिव और 1 सब्जेक्टिव, तो क्यों ना इस ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव को एक साथ निपटा लिया जाए। चलते हैं गाइस आंसर की तरफ। आपको पता है ऑर्गेनिक एसिड गिव सिल्वर मिरर टेस्ट। अभी जस्ट मैंने कहा है कि कौन सा ऑर्गेनिक एसिड है जो सिल्वर मिरर टेस्ट देगा। आंसर है फॉर्मिक एसिड। और कौन कौन सा टेस्ट है? टॉलेंस टेस्ट, फेलिंग टेस्ट एंड सिल्वर मिरर टेस्ट। मैं फिर से बता रहा हूं कि एकलौता एसिड यही है जो पॉजिटिव टेस्ट देता है किसका? सिल्वर मिरर टेस्ट का। कारण क्या है? ध्यान से आप बात समझोगे। ये जो मैं लिख रहा हूं कंपाउंड, इसका फॉर्मूला लिख रहा हूं HC+O एंड दिस इज H। ये आपका हो गया फॉर्मिक एसिड। क्लियर? अब मैं दूसरी तरफ जो फॉर्मूला लिख रहा हूं वो अल्डिहाइड का लिख रहा हूं। अल्डिहाइड के फॉर्मूला में अगर आप बात करते हो तो अल्डिहाइड का फॉर्मूला होता है HC+O। और यहां पर एक चीज मैं गलत लिख दिया, यहां पर आपको सुधार लेना है। ये H नहीं होगा, यहां पर हो जाएगा O और H। ठीक है, और यहां पर क्या हो जाएगा? H भी हो सकता है या फिर कोई अल्काइल ग्रुप भी हो सकता है। अगर मैं दूसरे कंडीशन में बात करता हूं किसके बारे में, तो मैं बात कर रहा हूं एसिड के बारे में। दिस इज कॉल्ड कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड। मैं क्या बात करने जा रहा हूं? लिखने का तो ये टाइम चला गया आपका, लिखने वाला काम। अब आप 2 पॉइंट्स बात समझिए, एकदम बहुत जरूरी बात है। 2 पॉइंट्स। फॉर्मिक एसिड जो है इसके पास दोनों नेचर है। दोनों नेचर मतलब ये प्रॉपर्टी से अल्डिहाइड से भी मैच करता है और इसकी प्रॉपर्टी कार्बोक्सिलिक एसिड से भी मैच करती है। किसकी? फॉर्मिक एसिड की। हाउ इट्स पॉसिबल सर? पॉसिबिलिटी में अगर मैं यहां से मैचिंग कराऊं इस जगह से, ठीक है, सॉरी, अगर मैं मैच कराऊं इस पोर्शन से तो इसकी प्रॉपर्टी किससे जाकर मैच करेगी? यहां से देखो आप, ये प्रॉपर्टी जाकर मैच कर रही है इसकी प्रॉपर्टी से। मतलब दे आर लाइक टू बी अ अल्डिहाइड। ये अल्डिहाइड की तरह बिहेव करेगा, अल्डिहाइड। और ये सारे टेस्ट जो मैं अभी आपसे कह रहा हूं, कौन सा टेस्ट? टॉलेंस टेस्ट, फेलिंग टेस्ट, फिर से बोलो, टॉलेंस टेस्ट, फेलिंग टेस्ट, सिल्वर मिरर टेस्ट, इन सारे टेस्ट को पॉजिटिव कौन देता है? अल्डिहाइड देता है। लेकिन साथ में मैं ये भी कह रहा हूं कि कौन सा एसिड है जो इन सारे टेस्ट को पॉजिटिव कर सकता है? तो जवाब है फॉर्मिक एसिड भी। क्यों? क्योंकि ये मैचिंग है। किससे? अल्डिहाइड से भी। दूसरे लैंग्वेज में आते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज और हद तक मैच करेगी किससे? कार्बोक्सिलिक एसिड से। अगर मैं इस रूप में इसे देखूं तो ये प्रॉपर्टी आपकी जो मैच कर रही है वो यहां से जो मैच करेगी वो कार्बोक्सिलिक एसिड से मैच करेगी। तो इसकी प्रॉपर्टीज में दोनों प्रॉपर्टी कॉमन है, अल्डिहाइड वाली प्रॉपर्टी भी और दूसरी कौन सी? कार्बोक्सिलिक एसिड भी। लेकिन मतलब फॉर्मिक एसिड का प्रॉपर्टी मैच करेगा अल्डिहाइड से, फॉर्मिक एसिड का प्रॉपर्टी मैच करेगा कार्बोक्सिलिक एसिड से। यहां तक बात समझ में आई? चलो अब मैं टेस्ट पे बात कर रहा हूं। सिल्वर मिरर टेस्ट पॉजिटिव होता है किसमें? अल्डिहाइड में। टॉलेंस टेस्ट शॉर्ट में लिख रहे हैं, पॉजिटिव होता है किसमें? अल्डिहाइड में। ठीक है। फेलिंग टेस्ट पॉजिटिव होता है किसमें? अल्डिहाइड में। लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड में यही सारे टेस्ट निगेटिव होंगे, निगेटिव होंगे, निगेटिव होंगे। ठीक है, कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड सिवाय एक को छोड़ के, और वो है फॉर्मिक
एसिड, फॉर्मिक एसिड में ये तीनों का तीनों टेस्ट क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि समहाउ फॉर्मिक एसिड कैन बिहेव लाइक अ एल्डिहाइड। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर आपको पता है कि फॉर्मिक एसिड इकलौता एसिड है जो सिल्वर मीटर टेस्ट को, टॉलरेंस टेस्ट को और फेलिंग टेस्ट को, तीनों टेस्ट को पॉजिटिव रिजल्ट देता। क्यों, मैंने आपको बता दिया कि फॉर्मिक एसिड की प्रॉपर्टी बहुत हद तक एल्डिहाइड से मैच करेगी। क्लियर है गाइस, आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, इतना में तो आप समझ ही गए होंगे। ठीक है, बेसिक क्लियर होना चाहिए, आंसर खुद व खुद बनेंगे। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग अंडरगोज एल्डोल कंडेंसेशन, रिपीटेड क्वेश्चन है, आंसर भी चले। चलो, अभी मैंने बता दिया आपको, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होगा वो एल्डोल कंडेंसेशन में जाएगा, और इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है। सेम क्वेश्चन रिपीटेड है। अगला आते हैं, फंक्शनल ग्रुप ऑफ कीटोन। क्वेश्चन बनाना भी पड़ेगा। कीटोन में क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप C डबल बॉन्ड O, और इधर कौन होगा, अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप ऐसा तो कोई ऑप्शन नहीं दिया, R को हटा करके सोचो तो आंसर क्या बन जाएगा, A। सही है, चलो धड़ल्ले से ऑब्जेक्टिव आप सॉल्व करोगे कैसे, ध्यान देना। अगला क्वेश्चन है, कहता है द जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्कानल, अल मतलब एल्डिहाइड होता है, दिस इज कॉल्ड अल्कानल, और अल स्टैंड फॉर द एल्डिहाइड ग्रुप। ठीक है, एल्डिहाइड का मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं तो फॉर्मल्डिहाइड या फिर एसिटल्डिहाइड या फिर और कोई एल्डिहाइड का मन किया तो मैंने लिख दिया, अभी तो नहीं लिखा हूं, पहले यहां बात समझ लो। कार्बन एंड दिस इज आवर कार्बन, एक जनरल फॉर्मूला बना रहा हूं। यहां कार्बन कितना है, nth नंबर मतलब 1, और उससे क्या है, डबल है हाइड्रोजन। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं HN×2, जितना नंबर कार्बन के पास है उसका जस्ट डबल है ना, कार्बन यहां 1 है तो हाइड्रोजन यहां 2 है, और प्लस एक ऑक्सीजन है। चलो इधर भी देख लेते हैं, सब मैच करना चाहिए। कार्बन यहां n नंबर कितना है, 2 है, उससे जस्ट डबल हाइड्रोजन है कि नहीं, H2N है, 2N भी लिख सकते हैं, N×2, बात बराबर है, चलेगा। तो हाइड्रोजन यहां देखो जस्ट डबल है, कार्बन 2 है, कार्बन 2 है तो हाइड्रोजन कितना हो गया, 4, जस्ट उसका डबल, और एक ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन यहां लगा दे, तो ये जनरल फॉर्मूला बन के निकल गया, और आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया बी। जनरल फॉर्मूला से भी सवाल आते हैं, और फिर से मैं कह दूं कि FB पे मैं जनरल फॉर्मूला भी बनाकर डाल दूंगा, एक बार शॉर्ट रिव्यू में देख लेना, बस देखने वाले का काम है, उससे ज्यादा कुछ समझने का काम नहीं है। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं गाइस। नेक्स्ट इसके बाद, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज फाउंड इन विनेगर, इनमें से कौन सा एसिड है जो पाया जाता है किसमें, विनेगर में। तो सिंपल सा बात है, एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। हम आप चाउमीन खाते हैं, वो जो चाउमीन में ब्लैक कलर का होता है, इसका डिफरेंट कलर भी आता है, व्हाइट वाला भी होता है, लेकिन हाँ ज्यादातर ब्लैक कलर का रहता है, वो इस तरह से चाउमीन में डाला जाता है और उसको मिलाता रहता है। ठीक है, तो ये क्या है कि एसिडिटी बिहेव करता है, लेकिन कौन सा एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है बल्कि वीक एसिड है, और इसी वीक एसिड की वजह से हम लोग इसको यूटिलाइज करते हैं फॉर टेकिंग फूड, खासकर चाउमीन वगैरह में, और मोमोज वगैरह शायद बनाने में यूज किया जाता है, अब जो भी यूज किया जाता हो, लेकिन हाँ विनेगर का फॉर्मूला होता है CH3COOH। ठीक है, चलो इसके बाद आगे बात करते हैं विनेगर के जस्ट बाद। नेक्स्ट है कीटोन ऑन रिडक्शन विथ लिथियम आयोडाइड गेट। कीटोन्स, अब इसमें भी आपको याद रखना पड़ेगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है, रिएक्शन को लेकर बहुत सवाल पूछे जाते हैं, और सारे सवाल का कुछ क्लू अगर आप याद रखोगे ना तो ये आंसर आपका बनेगा। ध्यान देना, मैं क्या बोल रहा हूं, ये है अल्कोहल, तो कौन सा अल्कोहल, हम लोग इसे प्राइमरी अल्कोहल पढ़ेंगे, एंड दिस इज सेकेंडरी अल्कोहल। फिर से बात हम लोग, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल। अगर प्राइमरी अल्कोहल क्या करेगा, ऑक्सीडाइज्ड करेगा, प्राइमरी अल्कोहल अगर ऑक्सीडाइज्ड किया तो बनाएगा एल्डिहाइड। फिर से याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू इस बात को। और सेकेंडरी अल्कोहल अगर ऑक्सीडाइज्ड किया तो ये बनाएगा क्या, ये बनाएगा कीटोन। तो सर यहां तो ऐसा कुछ है ही नहीं, मैं आपको बता रहा हूं ना, थोड़ा टाइम तो दो। जस्ट उल्टा सोच लो कि कीटोन ऑक्सीडाइज किया है तो जस्ट उल्टा उसको करना पड़ेगा, दैट इज अ रिडक्शन करना पड़ेगा, क्योंकि ऑक्सीडेशन का उल्टा रिडक्शन होता है, जैसे आसमान का उल्टा जमीन होगा, आगे का उल्टा पीछे होगा, तो ऐसे ही ऑक्सीडेशन का उल्टा क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। तो जब रिडक्शन करता है कीटोन तो बनाएगा सेकेंडरी अल्कोहल, या सेकेंडरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज करेगा तो बनाएगा कीटोन। सेम चीज है कि एल्डिहाइड अगर रिडक्शन करेगा तो वो बनाएगा, एल्डिहाइड रिडक्शन करके बनाएगा प्राइमरी अल्कोहल। सही है,
अब मैं रिडक्शन में आपको बता दूं कि आपको कैसे पता चलेगा कि रिडक्शन किया है कि नहीं किया है। ये जो एजेंट है इसको हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। ऐसे बहुत सारे हैं लेकिन अभी आपके इस क्वेश्चन को पहचानने के लिए काफी है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, इट्स अ रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर? मैंने आपको क्या कहा, पहले मेमोराइज हो जाइए। अल्कोहल में कौन सा अल्कोहल? प्राइमरी अल्कोहल अगर ऑक्सीडाइज करता है तो बनाएगा अल्डिहाइड, और अल्डिहाइड अगर रिड्यूस करेगा तो बनाएगा प्राइमरी अल्कोहल। जस्ट आगे पीछे कीटोन्स में आते हैं। सेकेंडरी अल्कोहल अगर ऑक्सीडाइज करेगा तो बनाएगा कीटोन, और अगर कीटोन रिड्यूस्ड करेगा तो बनेगा सेकेंडरी अल्कोहल। और रिडक्शन का पता कैसे चलेगा कि रिडक्शन हो रहा है? द रिएजेंट कैन बी यूज्ड, द नेम ऑफ रिएजेंट इज लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ठीक है, चलते हैं गाइस। कहता है कीटोन ऑन रिडक्शन विथ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये ऐसे रिडक्शन भी लिख दिया तो बताइए क्या बनेगा? द राइट आंसर इज सेकेंडरी अल्कोहल। सही है, स्क्रीनशॉट लेंगे गाइस। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जस्ट इसके बाद। ठीक है, 6 के बाद ऑब्जेक्टिव हो गया एंड यूपिक नेमिंग है। बड़ा आसान यूपिक नेमिंग है, करना क्या है ध्यान देना। कार्बन का नंबर यहां से स्टार्ट होगा 1 2 3। 2 नंबर पे ब्रोमीन जुटा है, वी राइट इट टू ब्रोमो। यूपिक नेमिंग का कुछ तो बेसिक आता है ना, लॉन्ग चेन रूल, उसका ब्रांच का नाम एंड देन नाम। ठीक है, वो सारे रूल पे तो डिस्कस नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट आंसर बना रहे हैं। 1 2 3 तो 2 नंबर पे ब्रोमीन है, दैट्स व्हाई कॉल्ड 2 ब्रोमो। और बाबू यहाँ 1 2 3 को क्या बोलेंगे? प्रोप। और ये एक फंक्शनल ग्रुप है जिस कारण हम इस फंक्शनल ग्रुप को बोलेंगे प्रोपामाइड। क्लियर है? तो नाम हो गया 2 ब्रोमो प्रोपामाइड। क्लियर है? चलो आसान तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया 2021 का। नहीं 2020 का ये सारा क्वेश्चन चल रहा था, ऊपर हेडिंग शायद गड़बड़ा गया होगा बट डजंट मैटर। आगे बात करते हैं 2019, मतलब 2020 का क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया। अगला 2019 का ये क्वेश्चन 1 2 3 थोड़ा सा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव दोनों है। 2019 का क्वेश्चन आप क्या करोगे? वीडियो को पॉज करोगे, एक बार ट्राई करोगे, अगर कुछ क्वेश्चन मैच करता है तो सेम बनाएंगे, नहीं मैच करता तो हम लोग सीखेंगे। चलो क्वेश्चन क्या है? यूपिक नेमिंग, इसका हमें लिखना है। यूपिक नेमिंग लिखना है, फॉर्मूला क्या है? CH3COOH। गाइज मैं आपको सिंपल बताऊं कि कार्बन को गिन लो 1 2, और 2 कार्बन को बोलते हैं इथ, और इसमें क्या जोड़ देंगे? नोइक एसिड, इथानोइक एसिड। ये COOH के लिए हम लोग ओइक एसिड ग्रुप जोड़ देते हैं तो नाम हो गया इथानोइक एसिड। कार्बन 3 रहेगा तो प्रोपानोइक एसिड है, ब्यूटानोइक एसिड। इसी पे हमें क्वेश्चन सॉल्व। चलो आंसर क्या हो गया? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसके बाद क्वेश्चन है व्हाट हैपेंड व्हेन, देखो सोडियम पूछा ना, सोडियम एसीटेट इज हीटेड विथ सोडा लाइम। मैं आपको बताऊं कि ये रिएक्शंस है क्या। सबसे पहले तो सोडियम एसीटेट, और एसीटेट को अगर मैं लिखता हूं तो क्या लिखूंगा? CH3COO। क्लियर? दिस इज कॉल्ड एसीटेट। कॉमन लैंग्वेज में इसको बोलते हैं एसीटेट। और सोडियम एसीटेट इसलिए क्योंकि सोडियम मोनोवैलेंट है तो ये 1 लगेगा, और ये कैल्शियम होता तो होल ट्वाइस हो जाता। खैर घबराना नहीं है। अभी हम लोग जो फॉर्मूला लिखे हैं इसका, उस फॉर्मूला का नाम हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि ये क्या है। दिस इज कॉल्ड सोडियम, मेटल का नाम पहले आता है, एंड दिस इज कॉल्ड एसीटेट। सोडियम एसीटेट को हम किसके साथ रिएक्शन करा रहे हैं? सोडा लाइम, और आपको पता है कि सोडा लाइम का फॉर्मूला होता है NaOH। क्लियर है? अब यहां से आप पूरा होल पार्ट को बाहर निकाल देंगे। याद रखेंगे ये भी रिएक्शन बहुत बार पूछा गया है, इसलिए आप ध्यान से समझेंगे। ये सोडियम सोडियम ऑक्सीजन 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 कार्बन, ये सब मिल करके एक साथ बाहर निकल गया, Na2CO3 बना दिया, बचा हुआ रिमेनिंग पार्ट हो गया मीथेन। इस रिएक्शन का 2 रूप बनता है, एक ऑर्गेनिक की तरफ से जो मैंने बना दिया कि मीथेन बना और ये कैल्शियम कार्बोनेट सोडियम कार्बोनेट बना, और दूसरा है डिटर्जेंट और सोप बनाने में भी हम लोग ऐसा करते हैं, या फिर सिंथेसिस ऑफ सोडियम कार्बोनेट। मतलब ये रिएक्शन का हिस्सा दोनों साइड से मैच करता है, इधर से इनऑर्गेनिक का प्रोडक्ट बनाने में और इधर से ऑर्गेनिक का भी प्रोडक्ट बनाने में। तो ये रिएक्शन आपको इनऑर्गेनिक में भी पढ़ना था और ऑर्गेनिक में भी आपने पढ़ लिया। क्लियर है? आंसर समझ में आया? सोडियम एसीटेट, द फॉर्मूला इज सोडियम एसीटेट इज हीटेड विथ सोडा लाइम। हीटेड किया गया सोडा लाइम के साथ, NaOH के साथ। ठीक है, और जैसे ये रिएक्शन करेगा प्रोडक्ट आपका मीथेन बनेगा और सोडियम कार्बोनेट, दोनों आपको लिखना है, 2 नंबर आपके खाते में। क्लियर? चलता है अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है व्हाट हैपेन व्हेन कैल्शियम फॉर्मेट इज हीटेड स्ट्रांगली। देखो सेम टाइप का रिएक्शन।
इससे पहले भी हम लोगों ने पढ़ा था कैल्शियम फॉर्मेट के बारे में। ये कैल्शियम फॉर्मेट है। फॉर्मेट क्या होता है? HCOO, इसको हम लोग बोलते हैं फॉर्मेट, ठीक है, याद रखेंगे आप। एंड कॉमन नेम ज्यादा यूज कर रहा है इसलिए आप समझेंगे बात को। CH3COO, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एसीटेट, ठीक है। अब जो मेटल जुटा हुआ वैसा नाम हो जाएगा। सोडियम जुटा है तो सोडियम फॉर्मेट, पोटासियम जुटा है तो पोटासियम फॉर्मेट, ठीक है। और अगर एसीटेट के साथ जुटा है तो बोलेंगे कैल्शियम एसीटेट, और कैल्शियम अगर फॉर्मेट के साथ जुटा है तो कैल्शियम फॉर्मेट। और आपको पता है कि कैल्शियम डाइवैलेंट होता है और ये जो भी होगा तो मोनोवैलेंट। तो ऐसा कितना पार्ट लगेगा? ऐसा पार्ट लगेगा 2। और आपको पता है कि रिएक्शन में होगा क्या, क्योंकि इससे पहले ऑब्जेक्टिव में यही क्वेश्चन था। अब देखो ये इस क्वेश्चन को उठा के कहां डाल दिया? सब्जेक्टिव में डाल दिया। तो अब दोनों चीज को समझे रहो तो आंसर बन जाएगा कैल्शियम फॉर्मेट इज हीटेड स्ट्रांगली एंड द प्रोडक्ट इज रिमेन, ठीक है। उसी टर्म को ड्राई डिस्टिलेशन वर्ड से हम लोगों ने मेंशन किया था। तो दोनों रिएक्शन सेम है, चाहे तो ड्राई डिस्टिलेशन कहेंगे या फिर हीटेड कहेंगे, बात बराबर है। चले गाइस अगले क्वेश्चन की तरफ। राइट द फॉलोइंग नेम ऑफ रिएक्शन। एक रिएक्शन है जिसका नाम है हॉफमैन ब्रोमिनेशन रिएक्शन। रिएक्शन बहुत अलग टाइप का है इसलिए आपको समझना पड़ेगा यहां पे होता क्या है। ब्रोमिनेशन रिएक्शन इसलिए कहते हैं क्योंकि हम लोग ब्रोमीन लेते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ बेस और इसको रिएक्शन करा देते हैं एमाइड्स के साथ, जो भी एमाइड्स ब्रोमीन और बेस के साथ रिएक्शन कराते हैं और हमारा प्रोडक्ट डायरेक्ट एमीन्स बन जाता है। द प्रोडक्ट इज एमाइन्स, क्लियर। वैसे ये गलत जगह पे चलाया, ये रिएक्शन का हिस्सा है एमाइन्स का, क्लियर। ये एमाइन्स का हिस्सा है, ये रिएक्शन यहां से हट जाएगा, ठीक है। चलो आ गया तो थोड़ा डिस्कशन कर ले, इसको हम लोग एमाइन्स में पढ़ेंगे, क्लियर, क्योंकि एमाइन्स में और भी चीजें हम लोगों को खोलनी है, इसलिए यहाँ पे ये क्वेश्चन गलत आ गया, ठीक है, करेक्शन गलत हो गया होगा, घबराने की जरूरत नहीं। चलो 2019 का ये क्वेश्चन खत्म हो गया। अब कौन सा बचा? 2018 एंड 2017। तो जब 2019 तक का सफर हम लोगों ने तय कर लिया है तो आई होप सो कि 2018 एंड 2017 ही जल्द अपलोड हो जाएगा, आप लोगों तक जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी पहुंच जाएगा। मेरी कोशिश हमेशा आपके साथ बनी रहेगी कि जितना 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 जल्दी हो सकता है मैं आंसर आप तक पहुंचा दूं। आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, मुझे पता है कि आपका एग्ज़ाम आने वाला है, लेकिन गाइस जितना हमसे बन पाएगा उससे ज़्यादा मैं करने का कोशिश करूँगा, ठीक है। वीडियो को अपलोड करने में इसलिए वक्त लगता है क्योंकि ईयर वाइज क्वेश्चन को छांटने पड़ते हैं, फिर उसका PPT बनाना पड़ता है और मेरे पास कोई हैंड्स नहीं है, ठीक है। आई विल डू वर्क विथ अस, ठीक है। जितनी भी सारे कामें होती हैं वो मैं खुद से करता हूं, इसलिए जो भी गलतियां होती है वो मेरी ही गलती होती है, या जो भी अच्छाई होती है वो मेरे ही अच्छाई होती है, मेरे लिए ही, ठीक है। तो बट डजंट मैटर, आई विल ट्राई टू बेस्ट, ठीक है, कि जितना जल्दी हो सकता है आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा कंप्लीट करा दें। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए फिर से बनी रही हमारे साथ हमारे YouTube चैनल में। आज के लिए थैंक यू एंड बाय।